नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त ये खास पेशकश लेकर आपके लिए आ रहे हैं सीधे मोरबी से। और जहां मैं खड़ा हुआ हूं उस जगह के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस जगह का इस पूरे हादसे में बहुत बड़ा महत्व है। आपको ये पीछे मेरे एक बड़ा लोहे का टावर दिखाई पड़ेगा। ऐसे 2 टावर इस पूरे पुल को जोड़े खड़े हुए थे। यहां पर आपको ओरेवा कंपनी का एक बोर्ड भी दिखाई पड़ेगा। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा ज्यादा अंधेरा है तो शायद आप ठीक से देख ना पाएं, लेकिन अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो इन सीढ़ियों से ही जो लोग टिकट लेते थे वो टिकट लेके ऊपर आएंगे। देखिए कितनी संकरी ये जगह है। यहां से ऊपर आने के बाद इस दरवाजे से लोग यहां पर निकलते थे और उसके बाद ये जो आप मेरे पीछे टावर देख रहे हैं, ये टावर का दरवाजा है। इसको दिन में खोल के रखा जाता था। यहां से लोग दूसरी तरफ जाने के लिए ये दरबारगढ़ का जो हिस्सा है जो है वो है, और दूसरी तरफ स्वामीनारायण मंदिर का जो हिस्सा है वो है। अगर मैं आपको समझाऊं कि इस पूरी घटना में हुआ क्या, आपको इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन पवन आपको दिखाएंगे। एक तार लटका हुआ है जिसपे ये आपको सस्पेंशन यानी कि ये झूले जिस तरह से तार लटके हैं, ये आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से ब्रिज का एक हिस्सा जुड़ा हुआ था। अब ये ब्रिज क्योंकि ये उखड़ चुका है दूसरी तरफ से, ये आपको बताता है कि ये वो वाला सिरा है जहां से इस तरीके का एक मोटा जो तार था वो टूटा। वो तार इस कमरे के पीछे है जो हमें बताया गया है। इस कमरे के पीछे उस तार को बांधा गया था जहां पर वो रहता है। एक तार आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा, दूसरे सिरे का तार आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। यही वो समय था करीब कल 24 घंटे पहले जब यहां पर वो हादसा हुआ। काफी तादाद में लोग थे और जो ये बात बार बार हो रही थी कि नदी में पानी कितना था, कैसे लोग बह गए, कैसे लोगों को चोट लगी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां से अगर आप देखेंगे जो कोने से ये पूरा जो टूटा है, जमीन पर आपको ये तट दिखाई पड़ेगा, यानी कि किनारे दिखाई पड़ेंगे इस नदी के, मच्छू नदी के। और यहां पर नीचे पथरीले तट है और करीब 30 से 40 फुट की ऊंचाई है। तो जो लोग कोनों पर थे जब ये तार टूटा और ये पुल जो सीधा खड़ा होना चाहिए था, जब ये झुक गया तो यहां से जो लोग नीचे गिरे उनको इतनी ऊंचाई से गिरने से चोट लगी जिससे उनकी मौत हो गई। हम लगातार एनडीटीवी पर आपको बता रहे हैं कि इस हादसे में किस तरीके से परिवार बिछड़ गए, लोग मारे गए। मैं बस अपनी पहली कहानी बताने से पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं। ये एक जूता आपको दिखाई पड़ेगा, एक छोटे बच्चे का जूता होगा, मुश्किल से शायद 2 या 3 साल के बच्चे का ये जूता होगा। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये बच्चा हताहत लोगों में ना हो, इसकी जान बच गई हो। लेकिन ये जूता आपको गवाही देता है कि किस तरीके का वो हादसा रहा, किस तरीके के अब अवशेष बचे हैं। इस पूरे हादसे में 2 साल से लेकर 18 साल के 47 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इस वक्त जब आप मोरबी पहुंचेंगे और मोरबी की गलियों में अगर आपको किसी का रास्ता घर पूछना हो तो शायद इन संकरी गलियों में आपको बहुत परेशानी होगी। लेकिन आज हर गली में एक ऐसा लैंडमार्क बना हुआ है कि वो घर जहां से 7 जनाजे उठे। ऐसे ही एक परिवार से मैं मिला जिनके घर में अबू शाह साहब के घर में उनकी बहन आई हुई थी जामनगर से, उनके और रिश्तेदार आए हुए थे। उन्हें आज वापस जामनगर जाना था। कल परिवार के लोगों का मन करा, 8 लोगों का मन करा कि चलिए इस ब्रिज की सैर कराते हैं। वो 8 इस ब्रिज की सैर करने आए। इस पुल के टूटने के बाद 7 जनाजे घर वापस पहुंचे और एक व्यक्ति अभी भी अस्पताल में बुरे हाल में, डॉक्टर्स का इलाज जो है उनका चल रहा है। ये दिल तोड़ने वाली घटना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे बात कैसे करूं, लेकिन गुल भाई ने हमसे बात की, हिम्मत जुटाई और बताया कि इस हादसे ने कैसे उनकी जिंदगी बदल दी है। तो हादसा हुआ उसके बाद कुछ गलियां, कुछ पते ऐसे हो गए हैं जिसमें आप जब पूछते हुए, ढूंढते हुए लोगों को आते हैं तो पता चलता है कि जिसके घर से 7 जनाजे निकले, अब वो घर शायद लोगों को, सबको रास्ते में पता चल गया है। वो घर सीधे आपको लोग रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे ही मोरबी में जो कल हादसा हुआ उसमें एक परिवार है जिसके ऊपर इतना बड़ा दुख टूटा, इतना बड़ा कहर टूटा। क्या नाम है सर आपका? मजलूम सा। आपके परिवार के 7 लोग कल आपने खो दिए। कौन कौन थे आपके रिश्तेदार में? परिवार कौन थे? मेरे चाचा के 2 लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसके दोनों भाई के 2 बच्चे थे। एक हमारी बहन थी, उसके 2 बच्चे थे।
टोटल 8 आदमी थे। उसमें एक हमारा जो भाई था उसकी बीवी बच गई, बाकी 7 डेड हो गई। कल वो लोग वहीं पुल पे गए हुए थे। जी हाँ, हमारी बहन आई थी जामनगर से, उसको लेके घूमने गए थे। आज वो जाने वाली थी, तो कल उसने सोचा कि चलो घूम के आते हैं। वो सब 8 जो थे, 4 बच्चे थे, 4 बड़े थे। उसमें 4 बच्चे और 3 जो थे बड़े, वो सभी देहांत हो गया सभी का। उन्हें मुश्किल हुई ढूंढने में उनको? मुश्किल तो बहुत हुई, बहुत परेशान। हाँ बहुत। हाँ जी, 50 आदमी घूम रहे हैं, पूरा परिवार ढूंढ रहा है। 50 से भी ज़्यादा था। हमारा जो समाज था, समाज भी पूरा था। हमारा कुटुंब के 50 आदमी थे, सभी सब उसको ढूंढने में लगे थे। और सभी हॉस्पिटल पे सुबह 6 बजे तक सब हॉस्पिटल पे थे। सब 4 बजे जो एक लाश बाकी थी वो 4 बजे मिली। फिर हम यहाँ घर को सबको लेके आए सबको। गुस्सा है, गम के साथ साथ क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? गुस्सा तो बहुत था कि जो ये पुल बंद था और उसने जिसने जो रखा हुआ है उसने 2 करोड़ में उसको रिनोवेशन किया, तो उसकी जो कैपेसिटी है उससे 3-4 गुना आदमी को टिकट उसने दे दिया। और पूरा जो झूलता पुल है उसके पूरे जो आदमी ज़्यादा हो गए, उसका झूलना ज़्यादा हो गया। फिर उसकी जो रस्सियाँ था वो टूट गई, 2 उसके भाग हो गए। एक भाग में जो सभी थे वो उस सभी पानी में गिर गए, एक भाग में जो था उसमें सब लटक गए सब। और जब आप पहुंचे थे वहां पे कल, आप भी गए होंगे, जी हाँ, क्या माहौल था उस समय? माहौल तो पूरा गमगीन था। जो आदमी जो तरवैया थे, जो पानी में जो मच्छी मार कर धंधा करते, वो सब 50-60 आदमी उस डेड बॉडी निकालते थे। और दूसरे बहुत आदमी थे, वो सब अंदर उतरे हुए थे। पूरा गांव वहाँ पे खड़ा हुआ था। सभी एम्बुलेंस 40-50 एम्बुलेंस वहाँ लगी हुई थी। प्राइवेट जो होते वाहन वो भी वहाँ लगे हुए थे। पूरा माहौल वहाँ गमगीन था। मैं बस आपसे अंत में ये पूछना चाहता हूँ कि जिम्मेदार किसे मानते हैं? आपने अपने परिवार को खोया, जिम्मेदार तो जिसने जो ये काम किया था, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने उसके जो अभिमान था गलत, उसके हिसाब से जिसने जो रखा हुआ था, जिसमें जो शामिल थे सब, जिसने जो किया झूलता पुल रखा हुआ था, वही जिम्मेदार है ना। क्यों ये सवाल आज ना पूछा जाए कि जिन लोगों ने, जिनकी ये गलती है, उनसे सवाल क्यों ना पूछे जाएं? सरकार से सवाल क्यों ना पूछे जाएं कि म्यूनिसिपैलिटी आंख बंद करके क्या कर रही थी अगर इस तरीके से पुल खोल दिया गया बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के? इनकी सोचिए, ये अब बार बार वो तस्वीरें देख रहे हैं। इतने छोटे बच्चे थे, 4 छोटे बच्चे इस तरीके से परिवार ने खोए, 3 और परिवार ने खोए, एक घर से 7 लोगों का जनाजा उठा। क्या तो कोई इनको आके ऐसे शब्द कहे कि जिससे कि इनको कुछ ढांढस बंधे, कुछ सांत्वना मिले? इनके लिए शायद अब इंसाफ, ढांढस, ताकत वही होगी कि कम से कम सरकार सुने, देखे इनके साथ क्या हुआ है, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तय हो, उस कंपनी के भी, म्यूनिसिपैलिटी के भी, और मोरबी के उन अफसरों की भी जो आंख बंद करके इस तरीके से इस घटना के लिए जिम्मेदार है। अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। पिछले कई घंटों से लगातार मोरबी में न सिर्फ हुक्मरानों को बल्कि लोगों को भी ये डर सता रहा था कि हर बीतते मिनट के साथ मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ ना जाए, किसी पड़ोसी का, किसी के घर में एक और शव ना आ जाए। सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि 177 लोगों को बचा जरूर लिया गया है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको ढूंढा जा रहा है, अभी भी कई लोग अस्पताल में हैं। बताया ये जा रहा है कि जब ये पुल जिस तरीके से टूटा और उसके बाद लोग पानी में गिरे, एक के ऊपर एक इतनी भीड़ गिरी कि कई लोगों ने अपनी सुध-बुध खो दी, बेहोश हो गए और उसके बाद पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त करीब 400 लोग, अब आप सोच के देखिए कि इस पुल पर 400 लोग, ये संकरे से पुल पर ये एक तरह से लटका हुआ है, इसकी दूसरी तरफ भी होना चाहिए था। इस संकरे पुल पर करीब 400 लोग इस पुल पर थे जब इसका एक केबल जो था, पुराना केबल जो इसका वजन नहीं झेल पाया,
टूट गया और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। मैं बार बार शायद अपने जहन से वो जूता नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि ये जूता आपको बताएगा कि कितनी वहाँ पर परेशानी थी, किस तरीके से लोगों के हाल थे, अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे, अपने परिवार को बचा नहीं पा रहे थे। यही इसकी कल से अब तक की कहानी है। अभी की जो लेटेस्ट जानकारी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अभी भी जुटी हुई हैं। मामले में ओरेवा कंपनी के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में जो क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, राज्य सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टीम बनाई जाएगी जो जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि गुजरात के नए साल के मौके पर इस पुल को खोल दिया गया था, यानी कि 26 तारीख को। खोलने के बस 5वें दिन ही ये पुल धाराशाही हो गया, गिर गया। 7 महीने के अंदर इस पुल की मरम्मत करके इसे खोल दिया गया, जबकि एग्रीमेंट में साफ तौर पे लिखा था कि 8 से 12 महीने लगेंगे इस पुल को दोबारा चालू करने में। मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है मरम्मत के लिए, ओनर्स की जिम्मेदारी भी तो बनती है सर। इसमें जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे, एविडेंस इकट्ठे होंगे, पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा। इस हादसे में कई लोग हताहत हुए, कई लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे थे। सिविल अस्पताल में ऐसे ही लोगों का तांता लगा हुआ था। ग्राउंड रिपोर्ट ये आपको दिखा रहे हैं मेरी सहयोगी तनुश्री की, जिसने जाकर वहां सिविल अस्पताल में घायलों से बात की, चश्मदीदों से बात की, उन बदहवास लोगों से बात की जो अभी भी अपने परिजनों को तलाश रहे थे। हम इस वक्त मोरबी के सरकारी अस्पताल के अंदर मौजूद है, जहां कल से 100 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया जा चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि मोरबी में जो ब्रिज कल गिरा है, जो ब्रिज कल कोलैप्स हुआ है, उसमें 140 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत से लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, बहुत अभी भी अपनी जान के लिए अस्पताल में जूझ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी ऑन है। बहुत से डेड बॉडीज को अभी भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, पर अस्पताल में जो माहौल है वो बहुत ही दुखदायी माहौल है, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो सिर्फ परिवार वाले ये इसी चीज की राह देख रहे हैं कि कब उनके अपने आंखें खोलेंगे। सर, आपसे बहुत माफी चाहूंगी इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप नाम बताइएगा। अश्विन अर्जुन भाई। अश्विन भाई, आप कल उस ब्रिज पे मौजूद थे जब ये दुर्घटना हुई? कितने बजे का समय रहा होगा? 6:30 बजे। और कितने लोग उस ब्रिज पे होंगे? 400 से 500 जना था। 400 से 500। आप मुझे आपने टिकट कोई खरीदा था? हाँ, आप मुझे दिखा पाएंगे टिकट कोई? तो ये वो टिकट है, मैं आपको दिखा दूं, ये अश्विन भाई हमें दिखा रहे हैं। 17 रुपए का ये टिकट है जो सभी लोगों को बेचा गया था, और इसमें ओरेवा का आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ओरेवा कंपनी का ब्रांडिंग भी आपको दिखेगा। तो सीधी सी बात है कि ओरेवा कंपनी, जिसको सरकार ने ये टेंडर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था ब्रिज को रेनोवेट करने के लिए, उन्होंने टिकट देकर 500 लोगों को, करीब 400 से 500 लोगों को ये टिकट बेचा, जबकि ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 100 से 150 लोगों की थी। आपको भी बहुत चोट आई है, बहुत से लोगों ने अपनी जान खोई है। 140 छोटा आंकड़ा नहीं होता। तो आप मुझे एक बात बताइए अश्विन भाई, जब आप वहाँ टिकट खरीद रहे थे, कितने लोगों को टिकट बेचा गया? हम जब टिकट खरीदे तो 60-70 लोगों तो इन्हें हमारे सामने बेची। अच्छा, और कितने लोग ब्रिज पे थे? बीच पे तो आता था, सब लोग आ रहे थे। फिर भी कितने लोग रहे होंगे? फिर भी आखा बीच पर तो 700-800 लोग रह गए, पर वो जो टूटा नहीं है, 400-500 लोग तो 400-500 लोग रहे होंगे जब ब्रिज टूटा। तो आप लोग घूमने गए थे वहाँ? हाँ, हम घूमने के लिए गए। घूमने गए थे। आप इनके रिश्तेदार हैं? मेरी छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन है। तो ये अभी भी बहुत जख्मी है। किस तरीके से ये दुर्घटना हुई? आपको क्या लगता है कि ये किस पता? हम लोग यहाँ नहीं थे कोई भी, ये थी, और दूसरी मेरी बड़ी छोटी बहन है ना, वो साथ में। हम में से कोई भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतने लोग की मृत्यु हो गई, किस तरीके से आप लोग उभर रहे हैं? अभी तो एक हमारी और औरत चली गई, हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम लोग क्या आपको जवाब। इनकी छोटी बेटी है, ये छोटी बेटी इनकी है। तो ये एक छोटी
बेटी, यहाँ पे एक छोटी सी जो लड़की है, इनकी छोटी बेटी है, आप समझ सकते हैं, आप उस बच्चे की आंखों में देखिए कि उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता कि कल क्या सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या ब्रिज का रेनोवेशन हुआ। वो बच्ची सिर्फ कल शाम से इस आह में बैठी हुई है कि कब उनकी माँ उठेंगी और उनके साथ घर जाएंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक दुर्घटना रही है और लोग किस तरीके से झेल रहे हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि सरकार ने और सभी जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ओरेवा ग्रुप हो, किसी ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे तरीके से नहीं निभाया, प्रोटोकॉल्स पे ध्यान नहीं दिया, बिना किसी एनओसी के उस ब्रिज को खोला गया, जिससे कि ये दुर्घटना हुई। अभी भी रेस्क्यू मिशन पे ऑन है और अभी भी और डेड बॉडियों को और शवों को खोजने की कोशिश की जा रही है। मैं तनुश्री पांडे, कैमरा पर्सन रजनीकांत के साथ, गुजरात मोरबी से एनडीटीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में हैं। कई सारे आधिकारिक कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करनी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा में बात कही कि इतने सारे समर्थकों को देखकर वो अपने सारे कार्यक्रम रद्द नहीं कर सकते, लेकिन मोरबी की घटना को लेकर उनका मन बहुत व्यथित है। प्रधानमंत्री इस वक्त बहुत भावुक हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि कल वो मोरबी जाकर वहां पर जो हादसा हुआ है उसके पीड़ितों से मिलेंगे और साथ ही साथ जो पूरे अभी तक के इंतजाम हैं, जो काम हुए हैं, उसका जायजा भी लेंगे। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक मन बहुत व्यथित હતું। હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું। કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે मन मजबूत करीने तमारी वच्चे आयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। रविवार को जो घटना हुई उसके बाद पूरा शहर, जो मोरबी का पूरा शहर है, वो बहुत दुखी है। आज कई लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जो लोग कल मारे गए इस हादसे में जो हताहत हुए उनको श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम रखा। मोरबी शहर कल शाम की उस घटना के बाद अभी भी इस दर्द से उबर रहा है। शहर के लोग एक दूसरे को कांधा देते नजर आए। आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।